हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने बीआरएस का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन एंड रीजंस कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्यों आते हैं, ठीक है, वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, क्या होगा, कैसे होगा, सब इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से हम बीआरएस प्रिपेयर करते हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले ये बात समझो कि मेनली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये होता है कि या तो हमें डेबिट बैलेंस दिया होता है एज़ पर कैश बुक, मतलब फेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक, या होता है ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक। मेनली यही दो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखो इसमें क्या लॉजिक तुमने देखना है। अगर तो फेवरेबल बैलेंस है मतलब डेबिट बैलेंस है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फॉलो द बैंक, ठीक है, बैंक को फॉलो करेंगे कि बैंक का जो एक्चुअल बैलेंस है वो किस तरीके से है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं तो हमें समझ आएगा कि किस तरीके से हम मतलब ऐड करेंगे, किस तरीके से माइनस करिए। अगर ओवरड्राफ्ट वाला केस आएगा तो जैसे इस क्वेश्चन में हम करेंगे बिल्कुल उसका उल्टा करना है, ठीक है। जिन चीज़ों को हम ऐड करेंगे उसको माइनस कर दोगे, जिन चीज़ों को हम माइनस करेंगे उनको ऐड कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ओवरड्राफ्ट वाले केस में। तो क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा कि किस तरीके से रूल ही अप्लाई होता है। तो सबसे पहला जो है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया हमने बट अभी तक सामने वाले ने बैंक में चेक नहीं लगाया, जिससे बैंक से पैसे अभी तक कटे नहीं, ठीक है। बैंक का जो हमारा एक्चुअल बैलेंस है वो अभी भी हाई है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो कैश बुक में तो हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, जिससे हमारा कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है वो क्या होगा, कम हो गया, बट एक्चुअल में जो बैंक का बैलेंस है वो अभी भी हाई है, ठीक है। अब इसको मैच करना है, किस तरीके से करेंगे। अभी मैंने बताया कि फॉलो द बैंक, बैंक में बैलेंस हाई है तो हम कैश बुक में भी 9640 जो है हमारे ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, जिससे हमारा जो बैलेंस है वो फिर से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट करवा दिया हमने बैंक में बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, हमारे अकाउंट में अभी तक पैसे आए नहीं, ठीक है। मतलब कैश बुक में तो हमने हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, बट हमारा जो बैंक है उसमें अभी तक अकाउंट में पैसे आए नहीं, मतलब जो बैंक का जो बैलेंस है वो अभी तक क्या है, लो है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे माइनस, ताकि फिर से जो हमारा बैलेंस है वो मैच हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है द पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 1000। पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम मतलब क्रेडिट साइड, ठीक है, मतलब कि पेमेंट हमारी ज़्यादा हुई थी बट हमने कैश बुक में 1000, मतलब 1000 की जो पेमेंट थी वो हमने रिकॉर्ड नहीं की या कम रिकॉर्ड की है, ठीक है, जैसे भी मान लो, बट 1000 रुपये हमने कम रिकॉर्ड की है कैश बुक में। अब तुम ये बात समझो, कैश बुक में क्या होगा, जो बैंक का बैलेंस है वो हमारा इंक्रीज़ होगा, क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट जो है वो 1000 की रिकॉर्ड नहीं की है, उससे हमारा कैश बुक का जो बैलेंस आएगा बैंक का वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा, बट जो एक्चुअल में जो है वो बैलेंस जो है हमारा वो लो है, ठीक है, बैंक का। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको भी हम माइनस करेंगे, ठीक है, इसको भी हम माइनस करेंगे, जिससे क्या होगा, अगेन हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक से हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड ₹120 हैज़ बीन एंटर्ड इन द बैंक कॉलम इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट अलाउड मतलब डेबिट साइड होता है हमारा, ठीक है, जब डिस्काउंट अलाउड होता है तो हम उसे डेबिट साइड लिखते हैं। अब हमने वो डिस्काउंट अलाउड जो हुआ था वो उस कॉलम में ना लिख के बैंक वाले कॉलम में लिख दिया, ठीक है, मतलब बैंक को डेबिट कर दिया, जिससे बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कैश बुक में इंक्रीज़ हो गया, बट एक्चुअल में तो बैंक का बैलेंस लो है। ये तो कैश बुक में गलती से हमने रिकॉर्ड कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, बट एक्चुअल में बैंक का बैलेंस सेम पहले वाला ही है, कम ही है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इसको भी हम माइनस करेंगे, ठीक है, ताकि फिर से जो बैलेंस है वो मैच हो जाए। नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट ऑफ 508 रिसीव्ड हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन बुक्स। अब देखो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया बट बैंक में तो वो चीज़ रिकॉर्ड होगी, मतलब ट्रांजैक्शन उस तरीके से शो होगी। बैंक में क्रेडिट नोट 508 का जो आया है, ठीक है, उससे क्या हो गया, हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको
ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जिससे कैश बुक और बैंक पासबुक जो है हमारी फिर से मैच हो जाएंगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व किया। पर्टिकुलर्स का कॉलम है, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था 9800। ठीक है, नेक्स्ट इज ऐड हमने क्या चीज़ें की है, देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, चेक इशू कर दिया लेकिन अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, मतलब बैंक अकाउंट में अभी तक हमारे पैसे हैं। ठीक है, बैंक का जो बैलेंस है वो अभी भी हाई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैश बुक में इसको दोबारा से ऐड कर देंगे। ठीक है, अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, 508 का जो हमारा क्रेडिट नोट था, ठीक है, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, जिससे वो बैलेंस हमारा कम आ रहा था। ठीक है, इसलिए हमने इसको दोबारा से यहाँ पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट माइनस क्या किया है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मतलब बैंक का बैलेंस अभी तक लो है तो माइनस करेंगे इसको। पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक बिंग अंडरकास्ट, कैश बुक में हमने कम रिकॉर्ड किए हैं, जिससे कैश बुक में जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो बैंक का बैलेंस था वो कम था। अब बैंक बैलेंस अगर कम है तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, डिस्काउंट अलाउड था बट वो गलती से हमने बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया, जिससे कैश बुक में जो हमारा बैंक का जो बैलेंस था वो इंक्रीज़ हो गया, बट एक्चुअल में वो चीज़ नहीं थी, मतलब गलत थी, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी हमारी अमाउंट्स हैं। ठीक है, इनका मतलब जो ऐड हुई हैं उनको ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आया वो है 13,108। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ईजी, देखो लॉजिक से करोगे क्या होगा कि अभी देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। ठीक है, चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, मतलब उन्होंने चेक लगाया नहीं बैंक में, जिसकी वजह से हमारी जो बैंक है उसमें अभी तक हमारा जो बैलेंस है वो हाई है। ठीक है, अब बैंक में बैलेंस हाई है और कैश बुक में कम है, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सिंपल लॉजिक। दूसरा मैंने बताया कि फॉलो द बैंक, बैंक का बैलेंस हाई है तो ऐड कर दो, अगर लो है तो माइनस कर दो। ठीक है, अब ये तो हमारा फेवरेबल बैलेंस वाला है। ठीक है, अगर फेवरेबल बैलेंस है एज पर कैश बुक, बट अगर ये होता ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उस केस में जिन चीज़ों को ऐड किया है उनको लेस कर देते और जिन चीज़ों को लेस किया उनको ऐड कर देते। ठीक है, उल्टा कर देते, ये जो लेस वाली है ये ऐड हो जाती। ठीक है, और ये क्या हो जाती, माइनस हो जाती। ठीक है, तो इस ओवरड्राफ्ट वाली केस में इसका बिल्कुल उल्टा। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल जो फेवरेबल एज पर कैश बुक है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अगर ओवरड्राफ्ट आए तो पता है कि उसका बिल्कुल उल्टा करना है। ठीक है, तो बाकी अब तुम लोगों की प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मस्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।